नई जिंदगी पाठनो निदा की आंखों में हसद की आग दिन बदन बढ़ रही थी। उसने फैसला किया कि अब अकेले माहम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उसलिए वो घर के बाकी लोगों को भी अपने साथ मिलाएगी। एक दिन वो अचानक सास के घर जा पहुंची। सलाम दुआ के बाद बोली, आमी, आपको पता है माहिम आपकी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं करती। वो शौहर को दिन रात अपने काबू में रखती है और आपकी बातों को अहमियत ही नहीं देती। सास ने चौंक कर कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, माहिम तो बहुत इज्जत करने वाली है। निदा ने मसनूई आंसू बहाते हुए कहा, आमी, आपको लगता है कि वो सईद ही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। वो चाहती है कि आप और बाकी सब दौड़ रहें ताकि वो घर की मुल्का बन सके। सास के दिल में हल्की सी दराड़ पड़ गई। निदा को लगा उसकी चाल चल गई। उसी दौरान निदा ने देवरानी से भी राबिता किया। उसे कहने लगी, तुम्हें पता है माहम चाहती है कि शौहर सिर्फ उसी के लिए चीज़ें लाएं, वरना वो उन पर नाराज़ हो जाती है। देवरानी के दिल में भी बदगुमानी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। माहम को अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। शौहर के साथ बैठकर उसने कहा, मुझे लगता है निदा कोई बड़ी साजिश कर रही है। वो हमें तोड़ने के साथ साथ घर के बाकी लोगों को भी मेरे खिलाफ करना चाहती है। शौहर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब हमें सब्र से नहीं बल्कि हिकमत से काम लेना होगा। हम निदा की चाल का जवाब उसी की ज़बान में देंगे, लेकिन इज्जत और सच्चाई के साथ। अगले दिन माहम ने घर में सबको दावत पर बुलाया। खाने की मेज़ पर इसने सबके सामने बड़े प्यार और अदब से बात की। सास के पांव दबाए, देवरानी के हाथ के खाने की तारीफ की और सबको तोहफे दिए। सब हैरान रह गए कि जिस माहम के बारे में निदा ने इतनी बुराइयां की थीं, वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। अब सबके दिल में निदा पर शक होने लगा। सास ने दिल ही दिल में सोचा, शायद निदा ही हमें बहकाने की कोशिश कर रही है। निदा के चेहरे का रंग उड़ गया। इसकी सारी मेहनत पानी में जाने लगी। मजबूत है, अब मुझे कोई नई चाल चलनी होगी।